बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ लैब टास्क नंबर 9 और ये बेस्ड है स्टेडी स्टेट एरर्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कि वी हैव टू वेरीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ इनपुट वेव फॉर्म, लूप गेन एंड सिस्टम टाइप अपॉन स्टेडी स्टेट एरर्स। तो स्टेडी स्टेट एरर्स को सिस्टम टाइप, लूप गेन और इनपुट, डिफरेंट इनपुट्स किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, ये हमने इस लैब में वेरीफाई करना है। जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं वो मैटलैब, सिमुलिंक और कंट्रोल सिस्टम का टूल बॉक्स है। आपको ये पता है कि मैंने आपको स्टडी स्टेट एरर के ऊपर अ नंबर ऑफ लेक्चर्स और एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं। वो भी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी और ये जो GCR है इसके नीचे भी मैं अटैच कर दूंगा उन वीडियोस के लिंक्स जो कि मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो आपको अगर थ्योरी वाइज हेल्प चाहिए तो आप उन वीडियोस पे चले जाओ, वो लेक्चर्स दोबारा से देख लो। बाकी जो टास्क्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें पता है कि हमारे पास हम जो कंसिडर कर रहे हैं फ़िलहाल 3 किस्म के सिस्टम्स हैं। एक है टाइप 0 जिसमें कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होती फॉरवर्ड पाथ में, या फिर मैं यूँ कहूँ कि डिनोमिनेटर में कोई एस नहीं होता, और या फिर यूँ कहूँ कि ओरिजिन पर कोई पोल मेरा लाई नहीं कर रहा होता, तो वो टाइप 0 सिस्टम होता है। इसी तरह टाइप 1 सिस्टम वो है जिसमें एक इंटीग्रेशन है फॉरवर्ड पाथ में, मतलब कि एक डिनोमिनेटर में एक एस मौजूद है, और या फिर ये कहूँ कि ओरिजिन पर एक पोल मौजूद है, तो वो टाइप 1 सिस्टम है हमारा। और इसी तरह टाइप 2 सिस्टम की जहाँ बात है तो वो 2 प्योर इंटीग्रेशंस हैं फॉरवर्ड पाथ में, मतलब कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एस स्क्वायर है, और या फिर अगर मैं यूँ कहूँ कि ओरिजिन पे हमारे पास 2 पोल्स मौजूद हैं। इससे पहले मैं आपको लेक्चर की जिस तरह बात कर रहा था कि स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर जो मैंने आपको वीडियोस बनाई हैं उसमें सब एक्सप्लेन किया है। ये देख लें कि मैंने यही टेबल आप लोगों को एक दफ़ा पहले समझाने की कोशिश भी की है, और ट्रिक ये थी इसको रिमेंबर करने की कि ये है कि आपने टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम्स यहाँ लिख लिए हैं, और यहाँ पर 3 किस्म की इनपुट्स लिखती हैं: स्टेप इनपुट u ऑफ टी, रैम्प इनपुट t इंटू यू ऑफ टी, और पैराबोलिक इनपुट हाफ टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी। तो यहाँ से हमारे पास बन क्या रहा है कि जो हमारे पास एरर का टेबल है वो देखें, इसको आप छोड़ दें स्टैटिक एरर कांस्टेंट वाले टेबल को, एक लिहाज से सिर्फ टेबल को याद रखें, और वो है एरर का टेबल। या आप एरर के हिसाब से याद कर लें या स्टैटिक एरर के हिसाब से याद कर लें, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो मैं इस वक्त आपको एरर के हिसाब से रूल बता रहा हूँ। एरर का टेबल ये जो आपका डायगनल है इससे ऊपर 0 है। मसलन यहाँ पर डायगनल 1/1 प्लस KP, 1/KV और 1/KA, और डायगनल से ऊपर वाली एंट्रीज जो एरर के लिए हैं वो हैं 0, 0 और 0, और इस डायगनल से नीचे वाली एंट्रीज हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। याद रखें, एरर के हिसाब से टेबल याद करवा रहा हूँ, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, और ये स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट। अगर आपको मेमोराइज करना है इसको तो याद रखें, एरर के हिसाब से अगर टेबल मेमोराइज करें तो डायगनल्स पे कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ डायगनल से ऊपर जीरोस हैं और डायगनल से नीचे इन्फिनिटी है। इसी तरह अगर आपने एरर कांस्टेंट, स्टैटिक एरर कांस्टेंट के हिसाब से टेबल याद रखना है तो आप ये देख लें कि KP, KV और KA डायगनल पे दोबारा कांस्टेंट है, लेकिन डायगनल से ऊपर ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और डायगनल से नीचे ये 0 है, 0, 0 और 0। तो आप एरर के हवाले से टेबल याद रख लें तो उसके ऑपोजिट चलता है हमारा स्टैटिक एरर कांस्टेंट का टेबल, या स्टैटिक एरर कांस्टेंट के हवाले से टेबल याद रख लें तो उसका ऑपोजिट चलता है हमारा एरर का टेबल। फर्दर जी हमारे पास 3 इनपुट्स हैं: स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट। ये आप लोग भूल जाते हैं कि सिमुलिंक में किस तरह से स्टेप इनपुट बनाई जाती है, रैंप इनपुट बनाई जाती है और किस तरह से पैराबोलिक इनपुट बनाई जाती है। तो जी आपके सामने है कि स्टेप इनपुट के लिए आपके पास स्टेप का ब्लॉक है, रैंप इनपुट के लिए मतलब टी यू ऑफ टी के लिए आपके पास ये रैंप का ब्लॉक है, और जो पैराबोलिक इनपुट है टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी, उसके लिए आपके पास रैंप इंटू इंटीग्रेटर, ये रैंप इंटू इंटीग्रेटर। ये मैं दोबारा से आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका पैराबोलिक इनपुट का ये आपका सिमुलिंक में ब्लॉक है। रैंप के आगे आपने 1/S लगाना है, इंटीग्रेटर लगाना है। फिर ये आपकी प्री लैब टास्क हैं, ये आपको खुद देखनी है। प्री लैब टास्क आर यूजली द बाय हैंड टास्क, और आपको मैट लैब उनमें यूज़ नहीं करनी होती। जो लैब की टास्क हैं हमारे पास वो यहाँ पर ये है। लैब की हमारे पास 3 टास्क हैं। यूजिंग सिमुलिंक, पहली टास्क, सेट अप द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ प्री लैब 6, plot on one graph the error signal of the system for an input of 5 u of t and k is equal to 50, 500, 1000 and 5000. Repeat for the inputs of 5t u of t and 5t square of t. तो प्री लैब 6 यहाँ पर वो हमें रेफर कर रहा है। हम प्री लैब 6 को अपने सामने ले आते हैं यहाँ,
ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ये हमारा प्री लैब 6 का टास्क है और यहाँ हमारे पास लैब टास्क 1 शो हो रही है। प्री लैब 6 हमें कह रही है फॉर द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ फिगर 7.33। फिगर 7.33 क्या है जनाब? सिंपल एक फीडबैक सिस्टम बना हुआ है। तो फॉर द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ 7.33 ये GFS हमारे पास गिवन है, इसका फॉरवर्ड ब्लॉक, और HFS उसने 1 कह दिया है। तो ये हमारा GFS है और इसके लिए हमें कहा गया है लैब टास्क में कि आपने एक ग्राफ पे प्लॉट करना है सिस्टम का एरर। ये देखें, एरर प्लॉट करना है। अब ये आपको याद रखना है, आउटपुट नहीं प्लॉट करनी है, आपने सिस्टम का एरर प्लॉट करना है। और एरर आपके पास बेसिकली कहाँ आ रहा होता है? इस जगह आ रहा होता है। मतलब आप स्कोप यहाँ लगाएंगे, ये जो जगह है ये एरर है, ये इनपुट और ये आपकी आउटपुट का फीडबैक। तो यहाँ जो जनरेट होता है वो एरर होता है। यहाँ पर आप स्कोप लगा के देखेंगे और आपने क्या करना है कि आपने एरर चेक करना है 5u(t) के लिए। मतलब स्टेप इनपुट के साथ आप 5 का गेन मल्टीप्लाई करेंगे और k की वैल्यू 50, 500, 1000 और 5000 पे चेक करेंगे। इनमें से आप ये देख लें कि 1000 को आप बेसिक रिमूव कर दें, सिर्फ 50, 500 और 5000 पे चेक कर लें, ठीक है। और फिर वो कह रहा है रिपीट फॉर इनपुट्स ऑफ 5t(u(t), 5t(u(t). मतलब आपने स्टेप इनपुट मल्टीप्लाई बाय 5, रैंप इनपुट मल्टीप्लाई बाय 5 और पैराबोलिक इनपुट मल्टीप्लाई बाय 5 पे इनपुट्स पे इसका एरर जनरेट करना है। तो ये याद रखें कि आपके पास लैब टास्क नंबर 1 में 3 इनपुट्स हैं, 5u(t), 5t(u(t), 5t(u(t) इस सिस्टम के लिए जो, और GFS हमारे पास यहाँ गिवन है, सॉरी आई गेस ये इस सिस्टम के लिए जो हमारे पास ऊपर गिवन है, और ये GFS हमारे पास शो हुआ है, ये GFS हमारे पास गिवन है। इस पे वो क्या कह रहा है? 5u(t), 5 स्टेप, 5 रैंप और 5 पैराबोलिक इनपुट पे आपने 3 गेन्स, मैंने आपसे 1000 का गेन रिमूव करवा दिया, 3 गेन्स 50, 500 और 5000, ये k की वैल्यू वेरी कर करके जो एरर है वो प्लॉट करना है और वो ग्राफ आपके पास बन जाएगा। तो मतलब कि इस टास्क में आपके पास हर एक इनपुट के लिए 3 ग्राफ आएंगे, एक 50 के ऊपर, एक 500k के ऊपर और एक 5000 के ऊपर, और कुल मिला के आपके पास इस लैब टास्क 1 के 9 ग्राफ्स बनेंगे, हर एक इनपुट के लिए 3 ग्राफ, 3 डिफरेंट केस पे। ठीक है जी, आपको ये पता लग रहा है कि ये टाइप 0 सिस्टम है। अच्छा, अब लैब टास्क नंबर 2 है यूजिंग सिमुलिंक सेट अप द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ प्री लैब 7, प्लॉट ऑन वन ग्राफ द एरर सिग्नल ऑफ द सिस्टम फॉर एन इनपुट ऑफ दिस विच इज सेम। बस हमारे पास क्या हुआ है कि जी सिस्टम चेंज हो गया है और प्री लैब 7 आप देखो कि आपके पास एक टाइप 1 सिस्टम आ गया है। सो प्री लैब 7 में जो GFS है वो चेंज कर दिया गया है, बाकी सारे का सारा काम सेम है। आपने 5 इंटू स्टेप, 5 इंटू रैम्प और 5 इंटू पैराबोलिक के लिए चेक करना है। k की वैल्यूज आपके पास गिवन है और इसमें आप 1000 रिमूव ना करें, इसमें आप 500 रिमूव करेंगे। तो ये याद रख लें कि पहली टास्क में आपसे मैंने 1000 रिमूव करवाया, सेकंड टास्क में मैंने आपसे 500 का गेन रिमूव कराया। इसके लिए भी आपके पास 3 एरर ग्राफ बनेंगे हर एक इनपुट के लिए, और इस तरह आपके पास टोटल 9 ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, ये टाइप 1 सिस्टम के ऊपर हम 3 डिफरेंट इनपुट्स चेक करें। इस तरह यूजिंग लैब टास्क नंबर 3 है यूजिंग सिमुलिंक सेट अप द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑफ प्री लैब 8। अब प्री लैब 8 में हम देख लेते हैं, यहाँ देख लें हमारे पास टाइप 2 सिस्टम आ गया है, क्योंकि S² आ गया है यहाँ पर, तो टाइप 2 सिस्टम आ गया है। सिमिलरली इसमें हमें वही काम करना है, 5u(t), 5t(u(t) और 5t(u(t) के लिए एरर सिग्नल को प्लॉट करना है। याद रखें आउटपुट नहीं चाहिए मुझे, एरर सिग्नल चाहिए यहाँ पर। और के इसमें आप 200, 400, 800 को रिमूव कर दें और 1000 पे आप चेक करेंगे, तो मतलब आपके पास इसके भी 3 ग्राफ बनेंगे एरर के लिए। तो टोटल जो आपके पास इस लैब रिपोर्ट में ग्राफ्स बनने हैं वो 3, 3, 3, 9 मल्टी, और तो आपके पास टोटल 27 ग्राफ्स हैं जो इस लैब रिपोर्ट में शामिल होंगे, क्योंकि हर लैब टास्क में आपके पास 9 ग्राफ्स आ रहे हैं, हर इनपुट के लिए 3। तो ये टोटल आपने ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। ये मेन मकसद इसका क्या है कि आपने चेक करना है कि हर इनपुट के ऊपर आपका एरर सिग्नल क्या आ रहा है, और ये आपके टोटल एनालिसिस होना है इसके ऊपर कि हर इनपुट के ऊपर आपका ग्राफ इनस्टेबल इन्फिनिट जा रहा है, कांस्टेंट हो रहा है या डिक्रीजिंग टू 0 है। आपने हर टास्क के एंड में उसकी रीजनिंग लिखनी है कि स्टेप इनपुट पे ये फलां सिस्टम था, टाइप 0 था, टाइप 1 था, स्टेप इनपुट पे ये बिहेव कर रहा था, स्टेप रैम्प इनपुट पे ये बिहेवियर दे रहा था, और पैराबोलिक इनपुट पे ये बिहेवियर दे रहा था।
तो ये आपकी 3 लैब टास्क हैं और आपको यही काम करना है। सिमुलिंक आप यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, और मेरे ख्याल से अब तक जो भी बातें हैं कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।